Welcome you all in our channel study classes. So basically here we are going to start IoT, which means Internet of Things. So this is the part 1 of IoT playlist, and we are going to start with the introduction, definition and the characteristics of IoT. So basically, what is the IoT? IoT comprises things that have unique identities and are connected to the internet. सो IoT कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी होती हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं. सो द एप्लीकेशंस ऑफ IoT स्पैन अ वाइड रेंज ऑफ डोमेन इंक्लूड होम्स. मतलब कि जो हमारे IoT डिवाइसेस हैं वो हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, सिटीज़ में लगा सकते हैं कुछ इनको सेंस हमने ट्रैफिक लाइट के लिए. ठीक है, इन्वायरमेंट कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे जहाँ पे हमें IoT डिवाइसेस को यूज़ करना होता है. कुछ लॉजिस्टिक पर्पस काम करने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, एग्रीकल्चर के काम के लिए या फिर मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं. So basically these all are the applications of IoTs. Now let's move towards the definition and the characteristics of IoT. So IoT has been defined as follows: a dynamic global network infrastructure with self configuring capabilities. मीन्स कि कुछ ऐसा ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसकी खुद की सेल्फ कन्फिगरिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. उनके खुद के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं. where physical and virtual things have identities, add physical attributes and virtual personality, and use intelligent interfaces and are seamlessly integrated into the information network, often communicate data associated with users and the environments. So basically this all means that कि कुछ ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जब जिसकी खुद की सेल्फ कन्फिगरिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, और मतलब कि किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सो दैट कि ये अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकें. ठीक है. So we have various characteristics of IoT. First one is dynamic and self-adapting. So it means that कि जो dynamic का मतलब या फिर self-adapting का मतलब होगा कि जिस भी नेटवर्क पे जो हमारी IoT पड़ी होगी वो खुद उस environment को adapt कर लेगी. So IoT device may have the capability to dynamically adapt with the changing context. Like कुछ भी उसका context change हुआ है तो वो IoT device जो भी होगी वो खुद को उस हिसाब से adapt कर लेगी. सेल्फ कन्फिगरिंग. नेक्स्ट वन इज सेल्फ कन्फिगरिंग. सेल्फ कन्फिगरिंग मीन्स कि अगर किसी नेटवर्क पे कोई डिवाइस पड़ी है तो उसे खुद वो अपना क्या कर लेगी, कन्फिगर करेगी. These devices have the ability to configure themselves and set up the network and fetch latest software upgrade with minimal manual and user intervention. It means that कि ये जो IoT devices होती हैं उनकी खुद की ability होती है कि वो खुद अपने आप को किसी भी नेटवर्क में कन्फिगर कर सके और सेटअप कर सके नेटवर्क, सो दैट कि कोई भी लेटेस्ट अपग्रेड या फिर कोई सॉफ्टवेयर का अपग्रेड वर्जन आया है तो उसे फैच कर सके. और इसमें क्या होएगा कि जो यूज़र का इंटरवेंशन होगा वो मिनिमम होगा. मिनिमम मतलब कि हम यूज़र का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली डिवाइसेस खुद ब खुद उसके साथ कम्युनिकेट करेंगी. नेक्स्ट वी हैव interoperable communication protocols, which means that IoT devices may support a number of interoperable communication protocols. कि हमें भी किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों डिवाइसेस के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है, तो वो खुद को इंटरऑपरेबल करते हैं सो दैट कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो सके एंड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, next we have unique identity. Each IoT device has a unique identity and has unique identifiers. हर एक डिवाइस की कुछ यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसका कुछ पोर्ट नंबर, सबनेट मास्क. These all are the unique identities of an IoT device. Last one we have integrated into information network. So this allows to communicate and exchange data with each other to perform certain analysis. So basically these 5 are some characteristics of the IoT devices. In this video we have discussed about the definition, introduction and some characteristics of the IoT devices. So I hope you all will learn about the IoT devices. Thank you all for watching this video. Meet you soon in the next video. Thank you.